लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें शायद इस हद तक उनकी बॉडी ने साथ उनका छोड़ा होता है कि कभी उन्हें हम वेंटिलेटर्स पर भी रखते हैं। तो इसमें से अगर कोई पेशेंट गुजर रहा है, तो उसमें अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स डेवलप हों, तो उसमें क्या फिजियोथेरेपी हेल्प करती है? जी बिल्कुल। सपोज कोई पेशेंट आईसीयू में है एंड वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, तो हम सबसे पहले आईसीयू में पेशेंट का देखते हैं उसका हॉस्पिटल स्टे कितना है। रिसर्च पेपर्स कहते हैं पेशेंट का जितना हॉस्पिटल स्टे कम होता है उतनी उसकी रिकवरी एंड लाइफ स्पैन उतनी बेटर होती है। सो चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है हॉस्पिटल स्टे में। सो बेसिकली रिसर्च पेपर ये कहता है कि अगर एक पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे एक दिन भी रहता है तो उसका डायफ्राम मेन मसल है फॉर रेस्पिरेशन फॉर इनहेलेशन। हमारी जितनी भी ब्रीदिंग कैपेसिटी वो हमारे डायफ्राम मसल पे डिपेंडेंट है। डायफ्राम एक मसल है जो हमारे लंग्स एंड स्टमक के बीच में होता है। तो एक दिन भी अगर हम मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रहते हैं तो डायफ्राम की 5% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो अगर पेशेंट को डे 1 से ही डायफ्राम को स्टिमुलेशन ना मिले यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी ना मिले तो उसका हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाएगा एंड उसके चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत घट जाते हैं। ऑल्दो मैकेनिकल वेंटिलेशन में जब पेशेंट होता है तो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है यानी बाकी मेडिकल स्पेशलिटीज़ भी होती है, पर इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी की इसलिए इंपॉर्टेंस है बिकॉज बाकी स्पेशलिटीज़ मेडिसिन देगी आपको, दूसरे प्रोटोकॉल जो मोड्स हो गए वेंटिलेटर के वो चेंज हो गए, पर पेशेंट की पोजीशनिंग, पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा स्प्यूटम सिक्रीशन लंग्स में जमा हो रहा है तो उसको निकालना एंड उसके डायफ्राम को, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है राइट तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, तो उसकी लिम्ब फिजियोथेरेपी करवाना अलॉन्ग विद दैट आपको डायफ्राम का खुद एक्टिवेशन करवाना बिकॉज पेशेंट अभी नहीं कर सकता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है कि वीनिंग ऑफ में। सो वीनिंग ऑफ बेसिकली जैसे हमने सुना होगा आम भाषा में किसी को कि फलाना पेशेंट अभी 100% वेंटिलेटर पे है यानी वो खुद कुछ नहीं कर पाना, पूरा वेंटिलेटर पे है। तो हमें जब वो पेशेंट को वीन ऑफ करना है, वीन ऑफ यानी अब 0% डिपेंडेंट है, वो अपने आप ब्रीदिंग कर पा रहा है, तो वो जो पूरी जर्नी होती है उसको हम वीनिंग कहते हैं। तो उस वीनिंग में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि धीरे धीरे आपको कैसे पेशेंट को वेंटिलेटर से इंडिपेंडेंट बनाना है।